अक्सर अपने बनाने वाले की निशानियों को बाहर ढूंढते हैं ना। कायनात की विशालता में, सितारों की चमक में, या फिर अपने जिस्म की बनावट में। भाई, हमारा दिल कैसे धड़कता है, ये सांसें कैसे चलती हैं, ये सब यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत की तरफ इशारा करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या उस खुदा की निशानियां सिर्फ बाहर की दुनिया में ही हैं? जी नहीं। आज हम एक अलग सफर पर चलेंगे, अपने अंदर की दुनिया में। हम अपने दिल, अपनी रूह, अपने ज़मीर और अपने एहसासों में झांक कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें खुद उस बनाने वाले के होने का सबसे बड़ा सबूत कैसे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिल की। साइंस हमें बताती है कि यह बस एक पंप है, एक मशीन जो खून को हमारी रगों में दौड़ाती है। लेकिन क्या दिल वाकई में सिर्फ इतना ही है? देखिए, साइंस की बात अपनी जगह ठीक है, वो दिल को एक पंप बताता है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाता कि जब दिल टूटता है तो वो दर्द कहाँ से आता है। जब हमें खुशी मिलती है तो यही दिल हल्का क्यों महसूस होता है, और गम में यही दिल भारी क्यों हो जाता है? ये एहसास, ये महज एक मशीन का काम तो नहीं हो सकते। और देखिए, इसी हकीकत को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान कर दिया था। उन्होंने फरमाया कि जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वो टुकड़ा दिल है। तो ये साफ है कि दिल सिर्फ खून नहीं बहाता, वो हमारे एहसासों का भी मरकज है। और जानते हैं, मजे की बात यह है कि आज का साइंस भी ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट है सेल्यूलर मेमोरी का। इसमें होता यह है कि जिन लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, उनमें कई बार अपने डोनर की आदतें या पसंद नापसंद आ जाती हैं। अब ये चीज़ वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। ये इस बात का इशारा है कि हमारा दिल सिर्फ धड़कता नहीं है, वो यादें और एहसास भी सहेजता है। अच्छा, दिल से भी ज्यादा गहरा एक राज है, और वो है रूह। वो चीज़ जो इस दिल को, इस जिस्म को जिंदगी देती है। और ये एक ऐसा मैदान है जहां आकर साइंस की सारी हदें खत्म हो जाती हैं। कभी सोचा है आपने, वो कौन सी चीज़ है जिसके जिस्म से निकलते ही एक हंसता, बोलता, चलता फिरता इंसान बस एक बेजान लाश बनकर रह जाता है? डॉक्टर मौत की वजह बता सकते हैं, दिल रुक गया, सांसें थम गई, लेकिन वो उस असल चीज़ को नहीं पकड़ सकते जो जिस्म से निकल गई। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी खोज सामने आती है। कुछ पुरानी स्टडीज में ये पाया गया कि मौत के ठीक बाद इंसान के शरीर का वजन करीब 21 ग्राम्स कम हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई एनर्जी है जो निकल जाती है। पर क्या ये वही रूह हो सकती है जिसका जिक्र मजहबी किताबें करती हैं? जहां विज्ञान खामोश हो जाता है, वहां कुरान हमें सीधा और साफ जवाब देता है। जब रूह के बारे में पूछा गया तो अल्लाह ने फरमाया, कह दो कि रूह मेरे रब का एक हुक्म है। ये एक ऐसा राज है जिसे कोई लैब, कोई मशीन, कोई इंसान आज तक नहीं समझ सका। ये उसी के हुक्म से आती है और उसी के हुक्म से चली जाती है। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे हम सब ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। ज़मीर, हमारी अंतरात्मा की आवाज। ये हर इंसान के अंदर बैठा वो जज है जो हमें सही और गलत का एहसास दिलाता रहता है। याद कीजिए, कभी कुछ गलत करने के बाद अंदर से एक बेचैनी हुई हो, एक आवाज आई हो कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ये आवाज आखिर आती कहाँ से है? ये सिर्फ समाज का डर या दबाव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। कुरान हमें बताता है कि ये आवाज कहाँ से आती है। अल्लाह ने हर इंसान को बनाने के बाद उसके अंदर अच्छे और बुरे की पहचान डाल दी है। इसी को हम ज़मीर कहते हैं। ये हिदायत का वो पहला बीज है जो हर इंसान को दिया गया है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। हाँ, न्यूरोसाइंस ये तो बताता है कि हमारे दिमाग में एक मॉरल सेंटर होता है जो सही गलत के फैसले प्रोसेस करता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दिमाग उसे प्रोसेस कैसे करता है। असली सवाल तो ये है कि यूनिवर्सल मॉरल कोड, जैसे इंसाफ करना सही है, झूठ बोलना गलत है, रहम करना अच्छी बात है, ये कोड जो दुनिया के हर कल्चर में, हर समाज में मौजूद है, ये आया कहाँ से? क्या इसका सोर्स वही एक बनाने वाला नहीं हो सकता? और आखिर में हम बात करेंगे हमारे एहसासों की। प्यार, रहम, हमदर्दी, क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग में होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, या फिर इनकी हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है? साइंस कहता है कि यह एहसास हार्मोन्स का खेल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हार्मोन्स ये तय कर सकते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए क्यों अपनी जान दे देती है?
या एक इंसान दूसरे अजनबी के लिए रहम क्यों महसूस करता है? कुरान हमें इसका जवाब देता है, और उसी ने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा की। मतलब ये एहसास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये रूहानी तोहफे हैं। यहां तक कि साइंस की दुनिया में भी इसके इशारे मिलते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह पाया गया कि जब कोई इंसान दूसरों की मदद करता है या किसी को माफ करता है तो उसके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी और सुकून महसूस होता है। तो अब आप ही बताइए, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जब भी इंसान रहम जैसे गुण पर अमल करता है तो उसे बदले में अंदर से शांति मिलती है? नहीं, ये इस बात की निशानी है कि हमें उसी ने बनाया है जो खुद सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमारा दिल, हमारी रूह, हमारा ज़मीर और हमारे एहसास, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, हमारा दिल है जो महसूस करता है, हमारी रूह है जो हमें जिंदगी देती है, हमारा ज़मीर है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है, और हमारे एहसास, मोहब्बत और रहमत जैसी ये सब मिलकर हमारे अंदर से गवाही दे रहे हैं कि कोई है जिसने इस पूरे निज़ाम को बनाया है। और कुरान की ये आयत जैसे इस पूरी गुफ्तगू को समेट लेती है। अल्लाह ने वादा किया है कि वो अपनी निशानियां हमें बाहरी दुनिया में भी दिखाएगा और वफ़ी अनफुसिहिम, उनके अपने अंदर भी, हमारे वजूद के अंदर भी, ताकि सच पूरी तरह से हम पर खुल जाए। तो अगली बार जब भी अपने दिल की धड़कन महसूस हो या किसी की मदद करके एक पल का सुकून मिले या कुछ गलत करने पर ज़मीर की चुभन महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुक कर याद कीजिएगा, ये सब हमारे अंदर उस बनाने वाले की मौजूदगी के गवाह हैं, वो गवाह जो कभी झूठ नहीं बोलते।